बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 13 अक्टूबर है, साल 2021। फजल रहमान अपने साथियों के हमरा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सीबी मुस्तरद हो गई है, बड़ा झटका लगा है। आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आगा सराय दुरानी की जमानत मुस्तरद होने के बाद नैब ने उनके घर पर छापा मारा है, चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो फरार होने के अंदर क्या कामयाब हो चुके हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के एक आम MLA चौधरी यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरियम नवाज के बाद सलीम साफी जो है वो भी अपने कबीले के हमरा रुसवा हो गए हैं। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज जिस तरीके से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मरियम नवाज ने खातून ने अव्वल के हवाले से गलत और घटिया और सती किस्म की जबान इस्तेमाल की, यकीनी तौर पर अब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद हो रही है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा तबका जो है इस मुल्क के अंदर, अहले सियासत के अंदर और सहाफत के अंदर, वो ये तासर दे रहा है। और खातून ने अव्वल जो बुशरा बीबी है, जो कि एक घरेलू खातून है, कि शायद वो कोई जादू टोना करती हैं, कोई वो गलत काम करती हैं, कोई वो खिलाफ शरीयत काम करती हैं। अब जब इनसे पूछा जाए कि भाई अगर ऐसी बात है तो कोई आप सबूत दे दे, तो किसी के पास भी सबूत नहीं होता, क्योंकि इमरान खान का बुग़्ज़ होता है, नफरत होती है, अदावत होती है। तो इस वजह से वो इन मामलात को ज्यादा उछाला जाता है। और हमारे यहाँ चूंकि मसल की मामलात हैं, बात चीजें एक के यहाँ जायज होती है, दूसरे के यहाँ जायज नहीं होती, तो इसलिए एक नई किस्म की मुतनाज़ बहस का आगाज कर दिया जाता है। याद रखें, ये जादू टोने की तो हर सदा पर कुरान और सुन्नत के अंदर मुज़म्मत है, लेकिन दूसरी तरफ जो इस्तिखारा है उसकी कुरान और सुन्नत के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर, बल्कि हदीस नबविया के अंदर इस्तिखारा करने की बाकायदा तलकीन की गई है। वो आज अगली किसी वीडियो के अंदर मैं हदीस की रोशनी में तफसील के साथ आपके सामने मामला रखूंगा। अब इस्तिखारे को भी जादू बना देना, ये इंतहाई जाहिलाना और परले दर्जे के बेवकूफ लोगों का और इल्मे दीन से बिल्कुल बेबहरा लोगों का काम है। और इस तरह की चीजों को यकीनी तौर पर जादू टोने के साथ जोड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मरियम नवाज ने जिस तरीके से गुफ्तगू की, अब देखना यह है कि आप देखिए कि इस वक्त सहाफत के अंदर वो लोग, जब अली अमीन गंडापुर ने ये बात की थी, आपको याद होगा कि ये जो मरियम नवाज की सर्जरी है ये कौम के पैसे से ये कराई गई है। उस वक्त गरीदा फरूकी, आसमा शराती, अहमद मीर, सलीम साफी, सुहेल वड़ैच और ये पूरा जो तबका है, इन्होंने इस पर तनकीद की थी। इन्होंने कहा था कि ये एक सियासतदान ने किस तरह एक जात पर हमला किया है। ये भाषण देने लगे थे, ये इखलाक की बात करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से मरियम नवाज ने, खातून ने अव्वल के हवाले से बुशरा बीबी पर हमला किया है, इनमें से कितने ने मुजम्मत की है। ये असल में सहाफत के अंदर छुपे हुए वो बेशरम टोला है, मुनाफिक टोला है। जब इनको एक्सपोज किया जाता है तो फिर ये कभी खातून कार्ड इस्तेमाल करती है, कभी ये कोई कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और ये समझते हैं कि ये PTI और सारे जो प्रो PTI हैं ये हमारे ऊपर हमलावर होते हैं। अब आप आए दिन आप एक्सपोज होते हो, आप पकड़े जाते हो। अब मंसूर, मेरा मंसूर जो है, इसकी किस तरीके से मजम्मत करता है, क्या उतनी शिद्दत के साथ करेगा? गरीदा फारूकी को अभी तक क्यों इस पर ट्वीट नहीं आया? बाकी मामलात पर तो ट्वीट कर रही है। आसमा शराजी इस पर क्यों बात नहीं कर रही? अब ये सारा तबका जो है ये दरअसल इमरान खान की नफरत, बुग़्ज़ और अदावत के अंदर ये अंधे लोग हैं, और ये हमें पहचान होनी चाहिए। इनके सरकारी हज, इनके सरकारी टूर, हेलीकॉप्टर और इनके प्लाट और अलाटमेंट, ये सारे मामलात जो है जिस तरीके से अरबों रुपए मीडिया पर लुटाए जा रहे थे, ये मामला चूंकि खराब हुआ, इसलिए अब ये पहले दिन से लेकर आज तक इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। जायज तनकीद करें, मीडिया के अंदर कोई सियासत में हो, सियासत में हो, उसका हक है। अब देखिए, ये सलीम साफी साहब है, बड़े आम साफी है, जय्यद किस्म के। आज इन्होंने भी जो है मुजम्मत की है, यानी जादू टोने के बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की ट्वीट की है। अब इसके अंदर कोई हरज नहीं है। कुरान मजीद के अंदर जादू मन है, जादू करना कुफ्र है, ये कुफ्री अमल है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन किसी को बगैर तहकीक के, बगैर सबूत के आप इल्जाम लगाकर उसको जादूगर बना रहे हैं, उस पर तोहमत लगा रहे हैं, तो ये असल में वो बुरी बात है। अब यहां पर उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि शायद ये जादूगर हैं बुशरा बीबी, और उसके हवाले से ये सलीम साफी भी उस रसवाई के अंदर, जो मरियम नवाज जहां पर बैठी थी और मक्खी जहां पर बैठती है, उसी जगह जाकर ये सलीम साफी बैठ गए, और उनका पूरा जो सहाफती कबीला है वो इस वक्त एक्सपोज हो गया है। और उनकी सहाफत, उनकी अखलाकियात के भाषण, उनकी 2 नंबरी जो है पूरी तरह आया है। और जो बंदा
इसकी मजम्मत नहीं करेगा, आप पहचान लीजिएगा ये दरअसल मुनाफिकत कर रहे हैं, सहाफत नहीं कर रहे। अब एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी के दो रहनुमाओं के साथ। एक तो आज सिंध हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, उसकी डिटेल में पहले वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं। सराज दुरानी जो है उनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। आमदन से जायद असासाजात का मामला था, 1 अरब ये 61 करोड़ रुपए जो है ये आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस बना। वैसे तो इनकी आगे प्रॉपर्टीज और भी हैं अरबों रुपए के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मैटर भेजा था सिंध हाई कोर्ट को। सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा जब तमाम शवाहिद को देखा तो उन्होंने आज जमानत को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद आगा सराय दुरानी चूंकि वहां पर नहीं आए थे अदालत के अंदर, तो नैब की टीम जो गिरफ्तारी के लिए आई हुई थी उनको वापस जाना पड़ा। अब वो जो है वहां पहुंचे हैं, वहां पर उनके घर के इर्द गिर्द उन्होंने घेराव किया हुआ है, अंदर जाने की उनको इजाजत दी नहीं जा रही। पीपल्स पार्टी के सियासतदान है, उनकी हुकूमत है, वो वहां पर मजम्मत करने के लिए बैठे हैं। जी ये स्पीकर साहब हैं, बड़े आम बंदे हैं, इनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। हालांकि यहां अदालतों के एहतराम के लिए इनको ये मजम्मत भी करेंगे, फैसलों पर तनकीद तो हक है, लेकिन जजेस को जाती दुश्मनी की हद तक ये उतर आएंगे और दूसरी तरफ ये बड़े भाषण देते आप दिखाई देंगे। अब आगा सराय दुरानी के हवाले से दो आरा आ रही है। एक तो ये कि जो नैब की टीम पहुंची है वो यहां पर बाकायदा अपने घर के अंदर मौजूद है, उनके गार्ड ने उनको रोका हुआ है। हालांकि अगर कोई आम आदमी होता ना गरीब, अब तक छलांगे लगाकर दीवारें फैलाकर ये टीमें वहां पर पहुंच चुकी होती, लेकिन चूंकि आगा सराय दुरानी है, पीपल्स पार्टी का ज्याला है, इसलिए अभी तक अंदर इजाजत लेते फिरेंगे। हालांकि इजाजत इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, कानूनी तौर पर ये घर वालों को बताकर अंदर जाकर मुल्जम को तलाश करके पकड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी वो इजाजत लेने के चक्कर में है। और दूसरी तरफ ये भी राय आ रही है, जो अभी खबर आ रही है कि शायद वो वहां से फरार हो गए। उनको पता था जब जमानत उनकी मुस्तरद हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर परसों जो है वो पहुंचने की कल कोशिश करें और वहां पर अबूरी जमानत जो है अप्लाई करके जमानत का रिलीफ जाते ही आपको इल्म है चुटकी के अंदर मिल जाता है। तो एक बंदा जो आज जमानत मुस्तरद हुई है, कल उसकी अबूरी जमानत दोबारा हो सकती है। ये बहरहाल हमारा सिस्टम है। अब देखते हैं कि वो छुपे रहते हैं, आज रात कहां छुपते हैं। नैब ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है या मामला पूरी तरह जो खुलकर सामने आएगा। बहरहाल वो भाग चुके हैं और अब उनके हक के अंदर जो सिंध के सरकारी कुछ लोग हैं वो दे रहे हैं कि जनाब ये तौहीन की जा रही है और ये चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम पीपल्स पार्टी के ही आम जाले जो आपको इल्म है उनकी भी दरखास्त मुस्तरद हो गई थी और उनका नाम है चौधरी यासीन। चौधरी यासीन अपोजिशन लीडर भी हैं। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर LA के अंदर LA 12 के अंदर ये फायरिंग का वाकया हुआ जब इलेक्शन हुए। 2 सियासी वर्कर PTI से जिनका ताल्लुक था वो फायरिंग की जद के अंदर आकर उनकी जो वो जाँ बहक हो गए थे। उनके खिलाफ लोगों ने धरना भी दिया, इस्लामाबाद की तरफ भी सफर करने का लॉन्ग मार्च किया, लेकिन इसके साथ ही हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो शफाफ होगी, तहकीकात होंगी। अब बिल आखिर जब उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद हुई है तो बाकायदा तौर पर जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दे दी है। चौधरी यासीन ने अबूरी जमानत जो मनसूख उनकी हुई है, तो ये यासीन के 2 बेटे पहले ही कत्ल के इल्जाम में जेल में और अब ये अब्बा जी जो है उनके वो भी गिरफ्तार हुए और पीपल्स पार्टी के ये आम रहनुमा है, आपको इल्म है, सारी कंपेन यही चला रहे थे चौधरी यासीन। अब पीपल्स पार्टी का एक जियाला भागा हुआ है और दूसरा गिरफ्तार हो गया। ये आज पीपल्स पार्टी के हवाले से दोनों आम खबरें हैं। अब जो है वो एक सियासी बदमाशिया जो मुसलसल ये तासर दे रहे थे और इस मुल्क को ये चूरन बेचा जा रहा था। चूरन ये था कि हम सिविल सुप्रीमेसी के कायल हैं, यहाँ पर जो फौज है वो टेक ओवर करती है, वजीर आजम की कोई बुक्कत और हैसियत नहीं है। तो अब ये नोटिफिकेशन का मामला आया और ये मामला जो है वो तो हाल हो गया। यानी आप यूं समझिए कि अपोजिशन की इस वक्त जो सीवियां हैं वो मुसलसल पेश की जा रही हैं। एक तो मरियम नवाज ने आज ये पैगाम दिया कि हम इमरान खान यानी मुंतखब वजीर आजम के साथ नहीं है। अगर कोई टकराव होता है जो कि उनकी ख्वाहिश है खुदा न खासा, तो फिर मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून वो आर्मी चीफ या जो भी आगे आप कह लें वो उनके साथ होंगी। यानी उन्होंने भी अपनी सीवी आज पेश कर दी है कि हम बूट पॉलिश के लिए हमेशा की तरह तैयार हैं। दूसरी तरफ जो एहसन इकबाल है वो भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब ये सारे लोग तो देते रहे, अभी जलसों के अंदर ये सारे यहां पर मुदाखलत और इन चीजों का तफसील के साथ जिक्र करते रहे, सिविल सुप्रीमेसी के लिए बात करते रहे। नवाज शरीफ का ये बयानिया हमारे बहुत सारे मीडिया के अंदर बैठे हुए नाम निहाद एंकर
وہ प्रमोट करते रहे कि हम तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये असूली मौक़िफ़ पर कायम है। तो आज ये असूली मौक़िफ़ पर कायम होने का वक्त था, लेकिन कोई टकराव भी नहीं है और मामला भी हल हो गया है और कोई ऐसी गलतफहमी जो थी वो मामलात अब सेटल हो गए। लेकिन इसके बावजूद ये जो सियासी लोग हैं, चंद एक जो जमहूरियत के यहाँ पर चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे थे, ये आज रंगे हाथों फजल रहमान भी पकड़े गए हैं। उन्होंने मौके से फायदा उठाया, अपने दोस्तों के हमरा जो बाकी नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब अब यहाँ पर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा जी मामला ये है कि यहाँ पर ये बड़ा लम्हा सूरत हाल बदल रही है और बड़ी अक्लमंदी से इन हालात से निकलना होगा। आइन के मुताबिक फैसले करेंगे तो मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिक्र इस बात की है कि मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचे, बड़ी फिक्र है फजल रहमान को। अब वो कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में फौज वाहिद मुनज़्ज़म इदारा जो पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। अब ये वही तो फौज है फजल रहमान साहब जो PDM के जलसे जिसकी आप सदारत करते हैं, नवाज शरीफ जिसके जर्नैलों पर हमलावर होता है, जिन लोगों पर इल्जामात लगाए जाते हैं और बगैर तहकीक के जो मुंह में आता है सिर्फ अपनी करप्शन और चोर बदारी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो गाली गलौज करते हैं। नून लीग के लोग, आपके लोग, और आप जो है बाकायदा उस जलसे की सदारत भी करते हैं और आप नारे भी लगाते हैं। और अब आपको याद आया, एक थोड़ा सा मौका आपने देखा कि शायद इससे फायदा उठाया जा सके। अब वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ के चूंकि मातहत होते हैं तो वजीर आजम का ये जो अख्तियार है ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, यानी रस्मी सा अख्तियार है। तो अब ये वजीर आजम का डट जाना ये जायलाना अंदाज है। भाई अगर ये बात आपकी मान ली जाए तो इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक ISI के चीफ बनाए, उस मामले पर इख्तलाफ हुआ और वो इख्तलाफ चलता रहा। परवेज मुशर्रफ को जिस तरीके से भौंडे अंदाज से ये नवाज शरीफ जो आपके इत्तेहाद के अंदर बैठा हुआ है, जिस तरीके से एक आर्मी चीफ जो बैरूने मुल्क दौरे पर है और उसको उतरने से पहले जिस तरह का माहौल बनाया गया कि उतरने ही नहीं देना, तो उस पर आपको थोड़ी बहुत कोई यानी दिमाग काम नहीं करता, मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, उसको आपको कहने की जुर्रत है। यानी मफाद परस्ती, मुनाफकत, ये अजीब इस मुल्क के अंदर एक रीत पड़ी है। भाई आप अगर इमरान खान के इस मौक़िफ़ के खिलाफ हैं कोई बात नहीं, आपकी राय हो सकती है, आप अपोजिशन की जमातें हैं, आप सियासी जमातें, आपका हक हो सकता है। लेकिन जो लोग इससे पहले आपके इत्तेहाद में शरीक जो हमला आवर हुए, यहां तो एक गलत फहमी है, आपस में मिल बैठे हैं, मामला हल हो गया है। लेकिन आप जो है जिस तरीके से कर रहे हैं ये तो एक मौका से फायदा उठाने वाली बात है और ये फायदा उठाते हुए आज आप रंगे हाथों पकड़े गए। आपने अपनी CV पेश की है, लेकिन वो CV इस वजह से मुस्तरद हो गई है कि ये कोई इस तरह का तूफान नहीं आने वाला, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल वो जो DGISI के नाम है वो कंफर्म हो गया मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर कि वो भेज दिए गए हैं। और अब वजीर आजम जो आर्मी चीफ और वजीर आजम के दरमियान एक कंसेंसस हुआ है जो रूटीन की बात है, उस तरीके से वो मामलात हल हो जाएंगे। आपकी CV फिर मुस्तरद, आप बेरोजगार बगैर पुरानी उसी तनख्वाह पर आप कम करते रहेंगे और फिर अगला इलेक्शन आएगा तो फिर देखेंगे कि उसके अंदर आप असेंबली में पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब वो कहते हैं कि वजीर आजम को इस हद तक मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि निज़ाम मुतासर हो, तमाम मामलात मुशावरत के साथ चलते हैं। मुश्किलात इसी वजह से आई कि पार्लियामेंट में फौज और फौज के काम में किसी और ने मुदाखलत की। फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क पर मुसल्लत लोगों से कौम को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये हुक्मरान पाकिस्तान को डबोने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर कभी आप यहाँ पर अमरीकी एजेंट का ताना देते हैं, कभी कोई देते हैं। तो आप देख लीजिए जब सिविल सुप्रीमेसी का वक्त आया, कौन से सहाफती तबका और कौन से सियासतदान वो इस इलेक्टेड वजीर आजम के साथ खड़े हुए। ये तो अलहदा बात है कि हमारी जो प्रोफेशनल आर्मी है, जर्नैल है, उन्हें तमाम मामलात का इदराक है, आपस के अंदर एक इख्तलाफ राय है, उसको समझदारी के साथ हल कर लिया गया है। लेकिन ये सारे लोग अपनी CVयां लेकर किस तरह गेट नंबर 4 के सामने वो पालिश और बुरश लेकर बैठ गए, ये सब पहचाने गए। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।